welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about Tiger Outside Tiger Reserve Initiative, जिसका एम है प्रोटेक्ट करना टाइगर टेरिटरी कर्नाटका में। ये पूरा एक सर्वे है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव को, TOTR इन शॉर्ट। ऑलराइट, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंजर्व करना टाइगर्स को लिविंग आउटसाइड डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स। देखिए, टाइगर्स इंसान तो है नहीं, आप एक लाइन खींच देंगे, बॉर्डर खींच देंगे और वो उसको पार नहीं करेंगे। बहुत सारे टाइगर्स ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व की बाउंड्री के काफ़ी बाहर भी रहते हैं। तो ये इनिशिएटिव उनको एम करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसका करंट स्टेटस ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40% ऑफ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन लिव्स आउटसाइड द प्रोटेक्टेड टाइगर रिजर्व्स। देखिए, 35 से 40 बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज होती है, और इतनी परसेंट अगर टाइगर्स आउटसाइड, मतलब जो प्रोटेक्टेड रिजर्व आउट है उसके बाहर रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि दे आर नॉट प्रोटेक्टेड देयर। वी डोंट नो कि वहाँ पे पोचिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, क्या हो रहा है उनके साथ। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, राइट। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव TOTR टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। देखिए किस तरीके से आज यहाँ तक, कैसे बिगनिंग हुई टाइगर कंजर्वेशन की इंडिया में और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था 1973 में, और इसको इनिशिएट किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओरिजिनली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ एडमिनिस्टर्ड बाय MOEFCC। ठीक है, तो ये जो पहले प्रोजेक्ट टाइगर था ये पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर था, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत अंदर ही आता है। इनिशियली इसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को कवर किया गया था, लेकिन अब बड़ी है टाइगर रिजर्व्स काफ़ी। इनिशियल एरिया जो था अप्रॉक्सीमेटली 18,278 स्क्वायर किलोमीटर्स था, एंड करंट टाइगर रिजर्व्स नेटवर्क जो है दैट इज कवर्स अबाउट 2.6% ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेड बाय किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया था? NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। टाइगर पॉपुलेशन तब से लेकर आज तक इंक्रीज हुई है, काफ़ी इंक्रीज फ्रॉम 1411, मतलब 1411 2006 में थी, से लेकर के 3682 हो गई है 2022 तक। दैट इज हाउ मच रिकॉर्ड वी हैव एज ऑफ नाउ। Okay, so the tiger population has rapidly increased because of Project Tiger। तो ये हमारा environment conservation और protection of big cats के मतलब protection of tiger big cats का जो project है, ये flagship project है और बहुत ज़्यादा successful project है, Project Tiger। Moving forward, लेट्स टॉक अबाउट द की पिलर्स ऑफ TOTR टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व। तो क्या की पिलर्स हैं इस पूरे इनिशिएटिव के, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट। देखिए, अगर मान लीजिए ये एक रिजर्व है, इसके अंदर आप ह्यूमंस की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द रिजर्व इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाएँ। तो इसीलिए पहला इसका जो पिलर है कि ये रिड्यूस करेगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को, प्रमोट करेगा कम्युनिटी की कोएग्जिस्टेंस को, साथ में कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। साथ ही कवरेज 40 फॉरेस्ट डिवीजन में इसकी कवरेज होगी अक्रॉस 9 स्टेट्स, अलग अलग 9 स्टेट्स में 40 फॉरेस्ट डिवीजन में इसकी कवरेज होगी। जो स्टेट्स हैं इसके अंदर 9 स्टेट्स, वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड असम। दीज आर द 9 स्टेट्स। असम यहाँ पे थोड़ा इट्स नॉट विजिबल प्रॉपर्ली, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ असम। सो दीज आर द 9 स्टेट्स जिनके फॉरेस्ट डिवीजन 40 फॉरेस्ट डिवीजन को ही कवर करेगा। अब बात करते हैं की टेक्नोलॉजीज की जो यूज करी जाएंगी। कैमरा ट्रैप्स यूज करे जाएंगे, GPS बेस्ड मॉनिटरिंग करी जाएगी हर टाइगर की, साथ ही ड्रोन सर्विलियंस होगी आउटसाइड द टाइगर रिजर्व, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा इसमें, और साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी, ये सारे जो की टेक्नोलॉजीज हैं जो इस पूरे TOTR इनिशिएटिव में यूज करे जाएंगे।
Moving forward, let's talk about why TOTR is needed. क्यों TOTR important है, ज़रूरी है. सबसे पहले helps reduce human tiger conflict. सबसे important humans का और tigers का जो conflict है, देखिए कभी ह्यूमंस टाइगर्स को मार रहे हैं, कभी टाइगर्स ह्यूमंस को मार रहे हैं, और ये कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के को एग्जिस्टेंस के लिए. ठीक है, प्रिवेंट करता है डैमेज टू फार्मर्स क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स. जो भी फार्मर्स की क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स में डैमेज हो रहा है उसको रोकेगा, बचाएगा, रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज़. जो जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही एक दूसरे को मारने पर आतुर हैं, तो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ जो है उसको रिड्यूस करेगा. साथ ही प्रिवेंट करेगा रिटेलिएटरी किलिंग ऑफ टाइगर्स. मतलब जब कोई टाइगर ह्यूमंस पे अटैक करता है तो डेफिनेटली ह्यूमंस बहुत इमोशनल बीइंग्स हैं, और अगर किसी के कोई फैमिली मेम्बर पे, रिलेटिव पे, फ्रेंड पे अटैक किया है तो डेफिनेटली रिटेलिएटरी किलिंग मतलब रिवेंज के तौर पर टाइगर को भी मार दिया जाता है. तो वो भी इससे मतलब बचेंगे टाइगर्स भी. प्रोटेक्ट करेगा, मेंटेन करेगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंश्योरिंग हैबिटेट कनेक्टिविटी. अलग अलग जगह से हैबिटेट कनेक्टिविटी होगी और प्रोटेक्ट करेगा ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को. ठीक है, तो दैट इज़ वाई TOTR विच इज़ टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व जो इनिशिएटिव है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है. This was all about the initiative. Now let's talk about the MCQ for revision. Let's see who will be able to answer this question. So the question is, consider the following statements regarding the Tiger Outside Tiger Reserves initiative. So the first point is the objective of the Tiger Outside Tiger Reserve TOTR initiative is to reduce human-tiger conflict. Second, TOTR will be implemented only within Tiger Reserve. Third, the first phase of TOTR is being implemented in 40 forest divisions across 9 states. Select the correct answer using the code below. A, 1 and 2 only. B, 1 and 3 only. C, 2 and 3 only. D, 1, 2 and 3 all are correct. Do let me know whatever you feel is the right one, A, B, C or D in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.